साथियों नमस्कार। साथियों, हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं रोज़, लेकिन आज कलाम कोचिंग द्वारा जो साथियों राजस्थान की जो सभ्यता है उनसे जुड़े नोट्स है आपके लिए। इनकी जो पीडीएफ है वो भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे अगर अच्छा है तो, परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। ये कलाम कोचिंग द्वारा नोट्स है और राजस्थान सभ्यता वाले नोट्स है। देखिए, चलिए शुरू करते। उन्होंने क्या नोट्स बनाए हैं देख लेते हैं। आप भी, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो कुछ। साथियों देखिए, राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल जो ताम्र है, कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तारखान डेरा हनुमानगढ़ और कर्णापुरा हनुमानगढ़। देखिए, आप देख सकते हैं, वेबसाइट क्लियर देख पाएंगे। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। काली चूड़िया स्थिति है घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित, हनुमानगढ़ जिले में स्थित। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं, खोजकर्ता कौन है साथियों। तो देखिए, खोजकर्ता है, खोज 1952 में हुई है, 1952 में, और अमलानंद घोष इनके खोजकर्ता है। सीधी सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक को एक बताया है। जो है सोदी ग्रामीण संस्कृति को, इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया है। अमलानंद घोष ने इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया। उत्खनन 1961 से 69। खोजकर्ता अमलानंद घोष है और उत्खनन कार्य 1961 बीबी लाल व बी के थापर ने कराया। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा का बीबी लाल और बी के थापर। एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। अब अगर पूरा ज़्यादा डिटेल में मांगे तो आप ये बता सकते हैं। बीबी लाल बी के थापर मोस्ट है और एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। कालक्रम कितना है? 350 से 1750 बीसी, 2350 और 1750 ईसा पूर्व, कार्बन डेटिंग की पद्धति के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। विशेषताएं क्या देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता। एक तो नगरीय सभ्यता है, एक ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था, व्यापार प्रधान सभ्यता और साक्षर सभ्यता। ये साथियों महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था है और व्यापार प्रधान और साक्षर सभ्यता है। आगे देखते हैं। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री एलपी टेस्टोरी ने खोजा एवं इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। ध्यान रखिएगा, नोट देखिए, सबसे पहले ये एलपी टेस्टोरी ने खोजा व इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। आगे देखते हैं। उत्खनन में प्राप्त सामग्री। अब देखिए सामग्री क्या प्राप्त हुई यहाँ पर। उत्खनन में कालीबंगा के 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया और उत्खनन में क्या सामग्री प्राप्त हुई आप देखिए। 5 स्तरीय उत्खनन से प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। विकसित हड़प्पा 1, 2, 3 और प्राक हड़प्पा 4, 5। ऊपरी 3 स्तरों में विकसित हड़प्पा सभ्यता व निचले 2 स्तरों में प्राक सभ्यता के प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी 3 स्तरों पर तो विकसित हड़प्पा और नीचे प्राक हड़प्पा। आगे देखते हैं, अब ज़्यादा डिटेल में आराम से देखिए। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर से जूते हुए खेत के अवशेष मिले। देखिए, एक तो जूते हुए खेत के निशान कालीबंगा में मिले। सबसे महत्वपूर्ण ये, बार बार ये सवाल आता है, जूते हुए खेत के, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पद पर काटते बनाया गया है, जिसमें से एक दोहरी फसल सरसों व चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सारे महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में कौन सी फसलों के जो अवशेष लगभग मिले हैं? सरसों व चना की ये दोहरी फसलें लेने के संकेत मिले। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ, उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दूर की टीले का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए, कालीबंगा की जो खुदाई है वो 3 स्तरों में की गई है। इसमें देखिए, ऊपरी 3 स्तरों में विकसित कालीबंगा अवशेष प्राप्त हुए जो निम्न है। विकसित कालीबंगा में एक सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त हुआ है और 2 टीलों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, सुनियोजित नगर नियोजन।
आगे देखते हैं पश्चिमी टीले, इसमें दुर्गकोट गढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ संभात वर्ग रहता है। पश्चिमी टीला याद रखिए, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी टीला में जैसे कौन लोग रहते थे, कैसे लोग निवास करते थे, तो ये आ सकता है। तो सम्राट लोग जो है थे, इसे दुर्गकोट या गढ़ी के नाम से। पूर्वी टीला इसे नगर टीला कहते हैं और शहर का नाम से घिरा गया है। दुर्ग टीले का प्राक कालीबंगन बस्ती के रूप में बसाया गया है। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। ये पूर्वी टीला है, आप देख सकते हैं। ये आगे देखते हैं, ये देखिए इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। संभात वर्ग, ये देखिए कुआ, बुर्ज, मिट्टी के बने चबूतरे, परकोटा, और ये नगर टीला। पूर्व पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब देखिए गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे तथा दक्षिणी द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए। गढ़ी के पूर्व में पश्चिम से दिशा से एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया जाता गया था। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं, गढ़ी दीवार एवं बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे। गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी उद्भाग में 5 से 6 कच्ची ईंटों वाले चबूतरे बने हैं, जिसमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली है, जो इनके किसी बलि प्रथा से संबंध। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। बलि प्रथा का संकेत कहाँ मिला है? ये कालीबंगा में मिला है। बलि प्रथा का संकेत किससे मिला? अस्थियां, जली हुई अस्थियां प्राप्त हुई है। इन चबूतरों पर कुओं तथा यक्ष वेदी तथा दूसरे चबूतरों पर 7 यज्ञ वेदी पंक्तिबंध प्राप्त हुई है। नदी के उत्तर अर्ध भाग से विशिष्ट जनों के आवास थे। आगे देखते हैं, गढ़ी के दक्षिण अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर, इसे सामान्य जन निवास कहते हैं। कालीबंगा निचले नगर को सुरक्षा दीवार से घिरा गया। आगे देखते हैं, भवन निर्माण। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, जिसमें यह सभ्यता सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब सभ्यता। साथियों देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, इसे गरीब सभ्यता भी कहा गया है। अन्य तुलना में गरीब सभ्यता दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं या नालियां स्नानघर में हुआ है। आगे देखते हैं, भवनों के रखवाले, भवनों के दरवाजे गली में खुलते हैं तथा भवनों में से 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नान कुएं थे। भवन में एक पल्ले की किवाड़ लगाए जाते हैं। ये चलिए नॉर्मल है सवाल ये तो। कालीबंगा में सार्वजनिक गलियों में अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ समतल लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता। कमरे के फर्श के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सड़क व्यवस्था, सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती है। यहाँ सड़क को पक्का करने के लिए प्रयास दिखते हैं मोहनजोदड़ो की तरह। तो साथियों देखिए, अभी तक हमने पढ़ा उसमें जूते हुए खेत है, गरीब सभ्यता है। एक जो मामला है आपको पता है, जिसमें कहा गया है कि बलि प्रथा का थोड़ा कुछ पता चल रहा है। शवादान, कालीबंगा में कब्रिस्तान गढ़ी के नदी के पश्चिम में स्थित थे। कालीबंगा में 3 प्रकार के शव विसर्जन मिलते। कुल 37 शव विसर्जन मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। अच्छा सवाल साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 37 शव विसर्जन मिले, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के मिले हैं 37, एक तो पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। अंडकार गड्ढे में इसके कंकाल व मर्द भांड तथा अन्य सामग्री मिली है। आयताकार, इनमें सामग्री में लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है। गोल गड्ढे केवल सामग्री है। आगे देखते साथियों, पूर्ण शव विसर्जन में शव को पीठ के बल लिटाया गया तथा इसके सर सिर को उत्तर दिशा में तथा पैर को दक्षिण दिशा में रखा गया है। लेकिन एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें शव को पीठ के बल लिखाया तथा सिर को दक्षिण दिशा में रखा। अब इसका क्या कारण हो सकता है साथियों? एक कब्र से प्राप्त शव से शारीरिक दोष का पता चलता है। उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ की हड्डी से छोटी है। तो ये भी सारे महत्वपूर्ण सवाल है कि कहाँ पे प्राप्त शव में शारीरिक जो दोष का है पता चलता है। तो ये कालीबंगा से। एक अस्थि पंजर जलाए जाने का निशान मिलता है। एक कब्र में से तांबे का दर्पण मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कब्र से तांबे का दर्पण कालीबंगा में मिला है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा में एक कब्र से तांबे का दर्पण मिला है। एक बच्चे की खोपड़ी में छेद मिले, जिससे कालीबंगा के निवासियों को खोपड़ी की शल्य क्रिया परिचित होने की जानकारी। ये भी अच्छा सवाल साथियों, कालीबंगा में शल्य क्रिया से परिचित। तो ये कालीबंगा है, ध्यान रखिएगा, शल्य क्रिया से परिचित है।
अन्य सामग्रियाँ, कालीबंगा में एक बेलनाकार मोहर मिली है जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता की है। उस मेहर का कालीबंगा से मिलना व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। बहुत अच्छा सवाल। मेसोपोटामिया से मिली है, मेसोपोटामिया सभ्यता की है और उसे जो उनके व्यापारिक संबंध का पता चलता है। एक मोहर मिली है, ऐसा भी आ सकता है कौन सी सभ्यता की थी, सिंधु का भी आ सकता है, किसी भी सभ्यता का लेकर ऑप्शन आ सकता है, आपको मेसोपोटामिया दें। आगे देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। जो गणेश्वर संस्कृति है, स्थिति नीम का थाना शिखर, ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले, कांतली नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार के निदर्शन। ध्यान रखिएगा साथियों, 1977-78 में गणेश्वर का हुआ उत्खनन और ये रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। अब देखिए प्राप्त सामग्री। गणेश्वर निवासी कृषि पशुपालन व आखेट से संबंधित थे। यहाँ के मकानों में पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं तथा ग्रामीण बस्ती के बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए जाने के साक्ष्य। अब देखिए साथियों, सवाल ऐसा ही बनता है, पत्थर के बांध बनाए जाने के साक्ष्य कौन से सभ्यता से मिले हैं? तो ये गणेश्वर से मिले। ध्यान रखिएगा। ये ताम्रकालीन संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बड़ी बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण व ताम्र आयुध प्राप्त हुए, जिन्हें वर्णाग्र, बर्छे की नोक, छेनियाँ, केशपिन आदि प्राप्त हुए। यहाँ काले व नीले रंग के अलंकृत मध्य भांड प्राप्त हुए। छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश, ये देखिए सवाल ऐसे बनता है, छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिले? केवल गणेश्वर में। याद रखिएगा, छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन। यहाँ से 2800 ईस्वी पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले। और साथियों, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब की बार रीड मैन परीक्षा होगी, उसमें राजस्थान जीके ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे और नोट्स भी मिल रहे हैं। जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बैराट कस्बा स्थित है। ये बैराट सभ्यता आ गया है। देखिए, तो गणेश्वर में आपने देखा होगा, एक तो छिछेलदार वो मिट्टी वाला, और एक कोई इंपॉर्टेंट क्या रहा मैं आपको बता देता हूँ। 2800 ईस्वी पूर्व का लग रहा है। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन यहाँ में मिले हैं। और साथियों, एक जो ये वाणाग्रह ये मिले हैं, ये प्रतिनिधि स्थल है और पशुपालन व आखेट के संबंधित थे। और सबसे महत्वपूर्ण, पत्थर के बांध बनाए जाने का अवशेष यहाँ पर मिले। बैराट सभ्यता देखिए, जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। बैराट के आसपास कई टीले मिले, जिनमें बीजक की डुगरी, भीम की डुगरी और महादेव डुगरी। ये सवाल हमेशा आता है साथियों। बीजक 3 डुगरी मिली है, भीम, बीजक और महादेव। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित वो अवशेष मिले। खोजकर्ता कौन है? देखिए, 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा, 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित व्यापक स्तर उत्खनन पर। तो देख सकते हैं आप, दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में, और उत्खनन वापस खोजते हुई है दयाराम साहनी द्वारा बैराट सभ्यता की, और उत्खनन 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने किया है। इस क्षेत्र से पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष मिले हुए हैं। पाषाण काल में इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के चिन्ह मिले। अच्छा सवाल है, देखिए, पाषाण काल में इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के मिले। यहाँ से पाषाण काल के औजार व गुफा चित्रकारी मिली है। इस काल में संस्कृति का विस्तार डिंगारिया, भानगढ़ आदि क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ से देखिए, इस काल की संस्कृति का विस्तार डिंगारिया व भानगढ़, बैराट क्षेत्र में ताम्र संस्कृति के अवशेष बैराट, किराडोल, चितवाड़ी, नंदलालपुरा, गणेश्वर क्षेत्र से मिलते हैं। आगे देखते हैं, 1818 में EIC ने दौलत राव सिंधिया से अजमेर को जीता। ये साथियों दूसरा सवाल आ गया है, माफ कीजिएगा, ये सैन्य बटालियन वाला आ गया था। इसके नोट्स आगे है, वापस बता देंगे। ये लेके राजस्थान में कांस्य सभ्यता, ये साथियों बैराट तक यही था। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।